जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारतीय नागरिक को जिस तरीके से मारा गया आतंकियों के द्वारा, इसके बाद से देश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था कि अगला अपना स्टेप क्या होगा, मोदी जी किस तरीके से एक्शन लेंगे, जो भारतीय सेना है वो किस तरीके से एक्शन लेगी। और जिस तरीके से सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पे, जिस तरीके से उनके आतंकियों पे जो हमला किया गया है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा के नेता सूरजभान सिंह जी। भारत माता की जय। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में सेना के सभी तीनों अंगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप जब मजबूत हैं तभी हम सुरक्षित हैं। भारत माँ के आप गर्व हैं, आपको सलाम प्रणाम मेरे तरफ से, पूरे भारतवर्ष के तरफ से। तीनों सेना ने मिलकर जो आज 22 अप्रैल में आतंकियों हमला का जो निंदनीय था, उसकी जितनी भी भत्सना की जाए उसके लिए शब्द नहीं लोगों में। आज 15वां दिन भारत सरकार और सेना के जवानों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा अपने देश, अपने बहनों, अपने विधवा बहनों की लाज को बचाइए। इसके लिए हम सब सैल्यूट और सलाम करते हैं भारतीय सैनिकों को। बहुत सारे लोग देश विदेश में ये मॉक ड्रिल जो भारत में होने वाली थी, ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि देश में मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद से लोग जिस तरीके से लोगों को तैयार किया जाएगा, लोगों को सजग किया जाएगा युद्ध को लेके। लोग सोच रहे थे कि भारत में मॉक ड्रिल को लेकर सायरन बजेगी। उससे पहले भारत के सेनाओं ने वो पाकिस्तान में वो सायरन बजवा दी 1:30 बजे रात में, जो भारत में लोग वेट कर रहे थे कि जो मॉक ड्रिल को लेकर सायरन बजेगी, जिसके बाद से सब लोग तैयारियों में लगेंगे। यहाँ पे देखिए न्यूज लाइन में ये हेडलाइन भी बना हुआ है कि आज सायरन बजेंगे, अचानक लाइटें बंद होंगी और लोग इधर उधर छिपते देंगे। लेकिन घबराए नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग को लेकर यहाँ पे जो काम होने वाला था, सायरन बजने वाला था, वो आज पाकिस्तान में बज रहा है। कैसा लग रहा है ये? नहीं, यहाँ तो ट्रेनिंग लेनी थी आम जनता को, आम पब्लिक के बीच में। भारत के 250-300 जिलों में कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग लेना था कि अगर युद्ध होती है तो भारत के पब्लिक, आम जनता अपने आप को सुरक्षित कैसे करे और देश राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहयोग करे, सैनिकों का सहयोग कैसे करे, प्रशासन के सहयोग कैसे करे, इसके लिए मॉक ड्रिल ट्रेनिंग होनी थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो आतंकियों का शरण दे के आतंकवाद फैला कर रखा पूरे विश्व में, उसका जवाब ये देना जरूरी था। उसके लिए 13वीं का इंतजार था। सभी माताओं बहनों, ये जितने शहीद मृतक परिवार के लोग हैं, सबकी उनकी क्रिया हो गई, 13वीं हो गई। उसके बाद 15वां दिन मैंने आज उसका बदला भारत सरकार ने लिया, हमारे देश के सैनिकों लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे देश में खुशी की लहर है। अब पाकिस्तान का निस्ताबुंद हो जाना चाहिए, इसको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए अभी, क्योंकि सबसे बड़े आतंकी लिस्ट में शामिल अजहर मसूद, जो कि उसके घर के लोगों को बताया जा रहा है, उसके घर के लोगों लोगों में 10 लोगों की इस घटना में उनकी मौत हो गई है। और वो बोल रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे भी मर जाना चाहिए। इस तरीके का उसका बयान टीवी पर भी चल रहा है। देखिए, वो जिंदा तो कभी नहीं था, कायराना हरकत करते रहता था। आतंकवाद पूरे विश्व में आतंक को फैला, खासकर भारत में। उसके परिवार के 10 लोगों ने ही मरा है, उसको मरना चाहिए। ऐसे 2 मुख्य आतंकवादी मारे गए हैं, ये खुशी की बात है हमारे लिए। लेकिन तुमको भी मरना है, अपने मौत से नहीं मरोगे, हमारे भारत के सैनिकों की गोली के निशाने आप बनोगे। अच्छा, ये मॉक ड्रिल को लेके क्या कुछ कहिएगा? ये मॉक ड्रिल की जो तैयारी चल रही है, देखिए, मॉक ड्रिल देश के युद्ध में 1971 का जो 1971 में जो युद्ध हुआ था, उसमें एक बार मॉक ड्रिल हुआ था। आज 54-55 वर्ष में, 54 वर्ष बाद, लगभग 54 वर्ष बाद ये अवसर मिला है मॉक ड्रिल के लिए कि पाकिस्तान से हमारी युद्ध अब फाइनल होगी और आर पार की लड़ाई लगी। इसलिए भारत के 250-300 जिलों में जो भी करना है, ये मॉक ड्रिल के द्वारा सभी सचेत किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देश में जहाँ तक बात है, देश में खुशी की लहर है, क्योंकि जो पहलगाम में जिस तरीके से कायराना हरकत के द्वारा आतंकियों ने जितने परिवारों को मारा था और धर्म पूछ के मारा था, तो इसको लेके काफ़ी सारा सवाल भी खड़ा हुआ था देश में। बहुत सारे लोग इसको लेके चिंतित थे कि आखिर इतने दिन हो गए, क्यों इसका बदला नहीं लिया गया। लेकिन बदला अचानक से नहीं होता है, उसके लिए समय ये निर्धारित करता है कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी देश की जो सेनाएँ हैं वो। और वो समय कल रात 1:30 बजे था, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में शोक की लहर है। उनके यहाँ आतंकियों के मरने पर भी शोक की लहर है। क्या कुछ कहिए? ये ऐसा है कि कोई भी चीज़ अचानक हमला नहीं कर किया जाए, बाकी सोचने समझने की बात है। वहाँ की जनता न मरे, बेकसूर लोग नहीं मरे। हम भारत अतिथि देवो में आते संस्कार के लोग हैं, अन्यथा हम लोग आतंकवाद नहीं है। भारतीय सैनिक है, भारत के सरकार। तो भारत के लोग में देख कर ठिकाना को पता लगे, आतंकवाद के ठिकाना कि आप देखेंगे 9-10 जगह सभी ठिकाना ध्वस्त हो गई। 9 ठिकानों पे ऐसा हुआ। तो ये इसकी पता लगाना चाहिए मुख्य समय पर, किस समय पर लोग वहाँ मौजूद हैं। ऐसी बम्बार्डिंग करते हैं, वहाँ मैदान में बम बजा दें, तो कुछ ऐसा बात नहीं। भारतीय
सैनिकों के द्वारा जो कार्य किया गया, इससे पूरे भारत के जनता में खुशी की लहर है और भारत की जनता ये ललकार रही है, बढ़े चढ़ो वीर, हम तुम्हारे साथ हैं, कतरा से कतरा बहा देंगे, तुम कभी मत घबराना। आतंकियों के साथ मिलकर जिस तरीके से पाकिस्तान ये पूरा खेल रचता है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? पाकिस्तान के पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, अब पानी भी बंद हो गया, पानी भी उसके पास नहीं, इस गर्मी के समय पानी भी नहीं है। आतंकवाद के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। डकैती, लूट पाट, खसोट, ये पहले से आक्रांता ही रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कभी शांति प्रिय लोग नहीं, सैनिक या वहाँ के प्रशासक जो भी आता है भारत के साथ कटुता व्यवहार करके चलता है। अगर ये लड़ाई और आतंकवाद का छोड़ देता और अपने देश के विकास के प्रति बात के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले बताया था, आओ हम सब मिलके अपने पड़ोसी और अपने राज्यों को विकास के पथ पर ले जाए। आज भारत कहाँ गया और पाकिस्तान कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान सरकार को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। केवल आतंक नहीं, आतंकवाद को लेकर पकड़ा दे। भारत में आतंकवाद फैलाता था, आतंकी बम्बार्डिंग करती थी, लोग मारे जाते थे, उसको शरण देता था पाकिस्तान। ये अब दुनिया के सामने आ गया कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। अब दुनिया वाले मिलकर पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक देश की बात है तो देश में काफ़ी खुशी की लहर है। पहलगाम को लेकर काफ़ी सारे लोग और पूरा देश इस चीज़ इस समय का इंतजार कर रहा था कि कब जाके पाकिस्तान पर इस एक्शन का रिएक्शन वो हो चुका है। और भारत के तरफ से बताया गया कि आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया है, ना कि नागरिकों पर। अगर इस पे अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो उसके बाद हम भी नहीं चुप बैठेंगे और इससे दुगना रफ्तार से हम लोग उस पर आक्रमण करेंगे। तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।